नमस्कार दापात्र न्यूज लाइन 24 आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार काफ़ी एक्टिव है और वो डेवलपमेंट कामों पर यकीन रखते हैं और अपनी कामों को लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत करते हैं। आज जैसे ही पाड़ा संविधान का आयोजन किया गया उसको लेकर आसनसोल में उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कीम पहुँचे उसके लिए उन्होंने मीडिया से बात की। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको वहां लेकर चलता हूं कि लोग किस तरह से इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। सर आज प्रेस वार्ता क्या है? आज का हम लोग का वार्ता है इसलिए हम लोग प्रेस मीट किए हैं। ऐसा है कि हम लोग का बोरो 6 में आप लोग जानते होंगे पश्चिम बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय ने जो परियोजना को लागू किया आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान, ये बंगाल में चालू हो चुका है 2 अगस्त से। हमारे बोरो में ये 4 अगस्त से यानी कि कल से शुरू होगा। तो हम लोग सारे काउंसलर सब कोई मिल के वार्ड के लोगों मिल के हम लोग ये चर्चा कर रहे थे इसको किस तरह से और बेहतर किया जाए। काहे कि हर एक बूथ में दीदी ने हर एक बूथ में 10 लाख रुपया खर्च करने के लिए भेजा है। किस किस क्षेत्र में काम होगा वो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और बेहतर इसको कैसे किया जाए, बस यही चर्चा का मूल विषय था, मूल बिंदु। टोटल बूथ कितने हैं आपका? हम लोग का वार्ड है 8 और बूथ है आप लगभग पकड़ लीजिए हम लोग 8 से 100 लगभग बूथ हमारे पास है, लगभग 100 बूथ हम लोग का है। ये सर ये पाड़ा संविधान जो प्रोजेक्ट है सीएम का, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है, लोग ये जान नहीं पा रहे कि कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे मिले, उसके लिए क्या? बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। आपका जो पोलिंग एजेंट है, जो पोलिंग बूथ है, आपका पोलिंग बूथ, हर एक पोलिंग बूथ में 3-3 बूथ को लेके एक कैंप होगा। ठीक है, सोचिए हमारा, हम बात का मैंने बोल रहे हैं, हमारा बूथ नंबर है 92, 93, 94। ये तीनों को लेके एक ही कैंप होगा, फिर अगला 3 बूथ को लेके एक कैंप होगा, फिर अगला ऐसे करके होगा। तो ऐसे करके वो जो आपका पोलिंग स्टेशन है वहीं पे कैंप होगा। कोई भी इंसान वहाँ आ सकते हैं, वहाँ पे सरकारी लोग बैठे हुए लगे प्रशासन का। वो लोग क्या करेंगे, आप जैसे ही आएंगे आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड ले जाएगा। आप जो सुविधा के लिए बोल रहे हैं ये चीज़ चाहिए, वो उसको तुरंत उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको तुरंत नोट डाउन कर लिया जाएगा और उसको आगे भेजा जाएगा ताकि वो काम हो जाए। 10 लाख के अंदर का जितना भी काम आएगा, 10 लाख मैक्सिमम अमाउंट है एक बूथ का, वो काम हो जाएगा। सर ये है कि इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लोग इसमें क्या क्या काम को ला सकते हैं? इसमें काम को लाने की जहाँ तक बात है, इसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं आपको 2-4 बता रहा हूँ। ड्रेनेज सिस्टम है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब कोई भी नया कंस्ट्रक्शन ज़रूरत हो, ICDS सेंटर अपग्रेडेशन है, रास्ता है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, ऐसे काफ़ी परियोजना है। शायद केवल हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में ये पहली ऐसी परियोजना होगी जबकि सरकार डायरेक्ट अपने आधिकारिक को भेज के लोगों से उसकी बातें सुन के वो काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका है, एक बहुत बड़ा क्षण है। सर आप कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर आपकी बात की जाए तो आप बहुत एक्टिव एक बोरो चेयर माने जाते हैं। उसका परिमाण ये है कि जैसे ही ये सिस्टम आया, ये स्कीम आया, आपने आज प्रेस मीट की, क्या लगता है कि इसका फ़ायदा सरकार को होगा इलेक्शन में? इसका फ़ायदा सरकार के लिए नहीं किया गया है, इसका फ़ायदा ना ही इलेक्शन के लिए किया गया है। आप जैसे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 72 परियोजना रोज़ चल रहे हैं लोगों के सेवा के लिए, लोगों को ज़िंदगी का और बेहतर करने के लिए। जन्म से मृत्यु तक एकलौता राज्य हिंदुस्तान का जहाँ पे इतनी परियोजनाएं चल रही है, तो उसमें ये एक बढ़ोतरी है लोगों के पास सेवाएं को और बेहतर तरीके से एकदम तृणमूल स्तर की जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचने के लिए हमारी दल तृणमूल कांग्रेस और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय चुनाव के दृष्टिकोण से काम नहीं करती है, ना कि पार्टी के लोगों के लिए काम करती है, वो पूरे मगरबी बंगाल के लिए काम करती है, आवाम के लिए काम करती है। सर ये बात तो हर नेता बोलता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेसी में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। और तृणमूल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जितने भी सर्वे आ रहे हैं हम लोग ये दिखाई दे रहा है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस बहुत टफ लड़ाई है, बहुत टफ लड़ेगी। तो ये जो काम हो रहा है क्या इसका फ़ायदा पब्लिक के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा? सबसे बड़ी बात आपको बोल दें, आप लोग सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात आज सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसे गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मई महीना तक वो इंतज़ार कीजिए। 4थी बार माटी मानुष की सरकार ममता बनर्जी के क़यादत में और अभिषेक बंदोपाध्याय के क़यादत में बन रही है, ये बात तय है। माननीय ममता दीदी, माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय सरकार गठन कर रहे हैं, वो भी भारी बहुमत से। सारे सर्वे जो भी है आप लोग उस दिन इसको मिला लीजिएगा, शायद आपसे उस दिन भी मिलेंगे। टीचर चलती रहती है कि बहुत से जो हमारे ऑडियंस है जो आपके बोरो से रिलेटेड है, अगर उसको इस स्कीम के बारे में अगर कुछ जानना होगा तो फिर वो कहाँ कंसल्ट कर सकते हैं या किसको फ़ोन कर सकते हैं?
किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, अपने वार्ड के काउंसलर को फ़ोन कर सकते हैं, अपने वार्ड के सभापति को फ़ोन सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हर एक आदमी से आप जानकारी ले सकते हैं, या कोई भी आधिकारिक से जानकारी ले सकते हैं। कोई इंसान जिसको इस पूरे परियोजना के बारे में जानकारी हो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे भी एक बात बता दें, आज इसके बाद ही हम लोग टोटो छोड़ रहे हैं। टोटो ऑलरेडी हमारी चल रही है प्रचार करने के लिए, उसमें बैनर लगे हुए हैं, ऑडियो सिस्टम लगे हुए हैं, दीदी का डायरेक्ट वार्ता लोगों तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर एक घर तक ये संदेश पहुँच जाएगी, ऑलरेडी पहुँच चुकी है। क्योंकि पहला एक दिन में जिस तरह का लोगों में रुझान देखा गया है, लोगों में उत्साह देखा गया है, तो ये प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़ी सक्सेस की ओर जा रही है।